जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चाणक्य जीएस में। कैसे आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग जो है प्रतियोगिता दर्पण का जो है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक जो है कर चुके हैं। अब बारी है जो है मई का जो है करने का। तो अब हम लोग जो है प्रतियोगिता दर्पण का जो है सभी घटनाक्रम जो है हम लोग मई 2025 का जो है करने जा रहे हैं। तो मई 2025 का प्रतियोगिता दर्पण हम लोग करेंगे। इसके बाद जो है जून का, जुलाई का, अगस्त का और सितंबर का करेंगे। चलिए, तो हम लोग मई 2025 का जो है प्रतियोगिता दर्पण शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की भारत यात्रा हुई है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन। इनकी भारत यात्रा हुई है 16 से 20 मार्च 2025 को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024-25 में देश में कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। 2024-25 का जो सेशन रहा है, देश में कोयले का जो है रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। 1 अरब टन उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में जो है कोयले का उत्पादन कितना हुआ है? 1 अरब टन उत्पादन का आंकड़ा जो है पार कर लिया है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे क्षेत्र की 2 सार्वजनिक कंपनियों IRCTC और IRFC को नवरत्न कंपनी का दर्जा मार्च 2025 में दे दिया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन 2 कंपनियों को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो IRCTC और IRFC, ये दोनों जो है केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे क्षेत्र की जो है सार्वजनिक कंपनी है। IRCTC और IRFC को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। तब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी वर्तमान में कुल नवरत्न कंपनियां कितनी हैं? तो अब देश में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या जो है 26 हो गई है। याद रखिएगा कि देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या टोटल कितनी हो गई है? 26। अगला प्रश्न है कि IRFC का फुल फॉर्म क्या होता है? इसे जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न है कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या 26 है वर्तमान में और कुल महारत्न कंपनियों की संख्या 14 है। तो याद रखेंगे, नवरत्न कंपनी की संख्या 26 और महारत्न कंपनी की संख्या 14। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने के लिए भारत को 7.8% वृद्धि दर हासिल करनी होगी। ये विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने के लिए भारत को जो है 7.8% वृद्धि दर हासिल करनी होगी। विश्व बैंक की रिपोर्ट है। अगला प्रश्न है कि बिहार में टेलीडेंसिटी जो है कितना है? तो बिहार में टेलीडेंसिटी जो है 56.44% है। सबसे कम बिहार में ही टेलीडेंसिटी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कम टेलीडेंसिटी कहाँ है? तो बिहार में है। सबसे ज्यादा टेलीडेंसिटी दिल्ली में है, 274.38%। सबसे कम टेलीडेंसिटी जो है बिहार में और सबसे ज्यादा टेलीडेंसिटी दिल्ली में है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कंपनी की बाजार हिस्सेदारी। अगर आपसे पूछा जाए कि मोबाइल फोन सेवा प्रदाता जो कंपनी है, बाजार में उनकी हिस्सेदारी क्या है? तो बाजार में इनकी हिस्सेदारी जो है सबसे ज्यादा रिलायंस जियो का है 40.42%। दूसरे नंबर पे भारती एयरटेल है 33.49%। तीसरे नंबर पे वोडाफोन आइडिया है यानी कि VI 18.01%। तो पहले नंबर पर जियो, दूसरे नंबर पर एयरटेल, तीसरे नंबर पे वोडाफोन आइडिया। अगला प्रश्न है कि 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमाओं पर ब्याज दर कितना है? तो ये 8.25% बरकरार है, यानी कि 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमाओं पर ब्याज दर जो है 8.25% बरकरार है। 10 वर्षों में भारत का सकल घरेलू उत्पाद दोगुना हो जाएगा। ये किसकी रिपोर्ट है? IMF की रिपोर्ट है कि 10 वर्षों में भारत का सकल घरेलू उत्पाद दोगुना हुआ है। इस रिपोर्ट है IMF की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी कि 5 बड़ी अर्थव्यवस्था पहले कौन कौन सी है? तो अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान और भारत है। लेकिन अब वर्तमान में उल्टा हो गया है। क्या हो गया है? पहले अमेरिका, दूसरा चाइना, जर्मनी, तब भारत और तब जापान। यानी कि अब 5वें नंबर पे जापान चला गया है और चौथे नंबर की इकोनॉमी जो है भारत की हो गई है। यानी कि अब भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत जो है विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा महासागर, यानी कि महासागर का फुल फॉर्म क्या होता है? कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महासागर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। महासागर पहल की घोषणा PM मोदी के द्वारा मार्च 2025 में अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान अपने स्वागत के अवसर पर किया गया।
आपसे पूछा जा सकता है कि महासागर पहल की घोषणा किसने की, तो पीएम मोदी के द्वारा किया गया मार्च 2025 में अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान अपने स्वागत के अवसर पर। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 किसे बनाया गया है, तो ये शक्तिकांत दास को बनाया गया है, जो पूर्व में आरबीआई के गवर्नर थे शक्तिकांत दास, उनको जो है प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव 2 बनाया गया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है, तो वो प्रमोद कुमार मिश्रा है, और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 किसे बनाया गया है, तो ये शक्तिकांत दास को बनाया गया। अगला प्रश्न है कि सेबी के नए प्रमुख कौन बने हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के नए प्रमुख किसे बनाया गया है, तो तुहिन कांत पांडे को बनाया गया है सेबी के नए प्रमुख। तुहिन कांत पांडे जो है सेबी के 11वें प्रमुख बने हैं। तुहिन कांत पांडे क्या बने हैं, सेबी के 11वें प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, आरबीआई जो है उसके कार्यकारी निदेशक बने हैं इंद्रनील भट्टाचार्य। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, तो इंद्रनील भट्टाचार्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंटेक INTACH इंटेक के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो अशोक सिंह ठाकुर को बनाया गया है। इंटेक के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, अशोक सिंह ठाकुर को। इंटेक आखिर होता क्या है, तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो अशोक सिंह ठाकुर को बनाया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है किसको, क्रिस्टी कावेंट्री को। क्रिस्टी कावेंट्री को किया गया है, जो जिम्बाब्वे की है। यह 10वें नंबर की अध्यक्ष बनी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वें नंबर की अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कावेंट्री, जो जिम्बाब्वे की है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है 2024 में, किसे दिया गया है, तो मूर्तिकार राम बी सुतार को दिया गया है। मूर्तिकार राम बी सुतार को दिया गया है, जो महाराष्ट्र के हैं। इन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑस्कर पुरस्कार 2025 यानी कि 97वां ऑस्कर पुरस्कार जो है, इसमें किस फिल्म को जो है पुरस्कार दिया गया है, तो फिल्म अनोरा को सर्वाधिक पुरस्कार मिला है। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में फिल्म अनोरा को सर्वाधिक पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार वितरण लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया स्थित डॉल्बी थिएटर में जो है किया जाता है। जो ऑस्कर का पुरस्कार वितरण जो होता है लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया स्थित डॉल्बी थिएटर में। सर्वाधिक 5 पुरस्कार सीन बेकर द्वारा निर्देशित फिल्म अनोरा को मिले हैं, यानी कि सबसे ज्यादा ऑस्कर में पुरस्कार किसको मिला है, तो ये अनोरा फिल्म को मिला है, जिस सीन बेकर के द्वारा जो है निर्देशित है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी है, तो अनोरा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बने हैं, तो सीन बेकर, जो अमेरिका के हैं। फिल्म अनोरा के लिए ही इनको जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है एड्रियन ब्रांडी को। ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, एड्रियन ब्रांडी को, जो फिल्म ब्रूटलिस्ट के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, ब्रूटलिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार माइकी मैडिसन को दिया गया है फिल्म अनोरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है, आपको माइकी मैडिसन को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रांडी को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर को, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा को। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म किसे दिया गया है, तो फ्लो को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जो है फ्लो को दिया गया है। आईफा यानी कि IIFA के बारे में जानते हैं। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी पुरस्कार, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी पुरस्कार 2025 में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि आईफा का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है लापता लेडीज को, जिसकी निर्देशिका है किरण राव। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है किरण राव को ही है दिया गया है पुरस्कार, जो फिल्म लापता लेडीज के लिए है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन है भूल भुलैया 3 के लिए, ये आईफा का पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है किसे दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है किरण राव को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को दिया गया है, जिसके निर्देशिका कौन है, किरण राव है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किरण राव को दिया गया है लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को दिया गया है भूल भुलैया 3 के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि हॉकी इंडिया के वार्षिक पुरस्कार 2024 यानी कि हॉकी इंडिया का जो है वार्षिक पुरस्कार 2024 किसे किसे दिया गया है। पहला है कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बना है, तो हरमनप्रीत सिंह बने हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो सविता बनी है। कौन बनी है, सविता। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1975 विश्व कप जीतने वाली टीम को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है, 1975 हॉकी विश्व कप जीतने वाली टीम को दिया गया है।
अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश थिंक टैंक ब्रिज इंडिया का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी को दिया गया है। ब्रिटिश थिंक टैंक ब्रिज इंडिया का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व सुंदरी 2025 प्रतियोगिता का आयोजन भारत में होगा। जो विश्व सुंदरी 2025 प्रतियोगिता का आयोजन होगा वो कहाँ होगा? भारत में होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 यानी कि 2024 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अगला प्रश्न की 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे दिया गया है? तो 34वां व्यास सम्मान 2024 सूर्यवाला को दिया गया है। इनका जो कृति है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, उन्हीं के लिए जो है सूर्यवाला को व्यास सम्मान दिया गया है, 34वां व्यास सम्मान। अगला प्रश्न है कि सरस्वती सम्मान 2024, ये भी 34वां सरस्वती सम्मान है, ये किसे दिया गया है? तो साधु भद्रेश दास को दिया गया है। सरस्वती सम्मान जो है साधु भद्रेश दास को उनकी रचना स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया जाएगा, जो संस्कृत भाषा में है। जो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। तो 3 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला, व्यास सम्मान हो गए आपका सूर्यवाला, व्यास सम्मान किसको दिया गया है? सूर्यवाला को, और सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास को दिया गया है। निधन में आते हैं तो सबसे पहले रमाकांत रथ का निधन हुआ है, जो उड़िया कवि हैं। दूसरा है जॉर्ज फोरमैन, जो अमेरिकी मुक्केबाज है, इनका भी निधन हो गया है 21 मार्च 2025 को, जॉर्ज फोरमैन का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा दिवस, यानी कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन जीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, पाई दिवस 14 मार्च को। पाई दिवस, पाई का मान जो 22/7 होता है, इस पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है 16 मार्च को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस, ये भी 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। बिहार दिवस आप लोग जानते हैं सभी की 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस भी जो है 22 मार्च को ही मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस जो है 27 मार्च को मनाया जाता है। और राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। देखिए मार्च महीने का जो भी आपका है, इसको हम लोग जो है इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे। अभी 2025 में जो पुस्तक लिखा गया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पुस्तक है उसको देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पुस्तक है दिया सलाई। कौन सा है? दिया सलाई, जो आत्मकथा है किसकी? कैलाश सत्यार्थी की। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है दिया सलाई। उसके बाद है वॉइस फॉर द वॉइसलेस। वॉइस फॉर द वॉइसलेस, ये दलाई लामा की पुस्तक है। वॉइस फॉर द वॉइसलेस दलाई लामा की पुस्तक है। थैंक यू फॉर लिविंग, थैंक यू फॉर लिविंग पुस्तक के लेखक ऋत्विक सिंह है। थैंक यू फॉर लिविंग, ऋत्विक सिंह। अगला प्रश्न है कि द कंटोनमेंट कंस्पायरेसी ए मिलिट्री थ्रिलर। द कंटोनमेंट कंस्पायरेसी ए मिलिट्री थ्रिलर। द कंटोनमेंट कंस्पायरेसी ए मिलिट्री थ्रिलर जनरल मनोज नरवणे का जो है, जो पूर्व में जो है आपके थल सेनाध्यक्ष रह चुके हैं जनरल मनोज नरवणे, इनके द्वारा लिखा गया द कंटोनमेंट कंस्पायरेसी ए मिलिट्री थ्रिलर, जनरल मनोज नरवणे। थैंक यू फॉर लिविंग, ऋत्विक सिंह। वॉइस फॉर द वॉइसलेस, दलाई लामा। और दिया सलाई के लेखक कौन हो गए? दिया सलाई के लेखक हो गए कैलाश सत्यार्थी। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा कि तेलंगाना में नगर कुर्नूल में निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने से 8 लोग फंसे। तेलंगाना में नगर कुर्नूल में निर्माणाधीन सुरंग में का एक हिस्सा ढहने से 8 लोग जो है फंस चुके हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पे। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास दिया हुआ है कि धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2025 किसके किसके बीच हुआ? तो भारत और जापान के बीच हुआ। जापान के पूर्वी फूजी युद्धाभ्यास क्षेत्र में संपन्न हुआ है। तो आपसे ये भी पूछा सकता है कि कहाँ संपन्न हुआ है? तो जापान के पूर्वी फूजी युद्धाभ्यास क्षेत्र में। किसके किसके बीच? तो भारत और जापान के बीच। अगला प्रश्न है कि युद्धाभ्यास खंजर 2025। खंजर जो है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। किर्गिस्तान के टोक्यो में संपन्न हुआ है। किर्गिस्तान के टोक्यो में संपन्न हुआ है। अगला है आपका नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025। तो वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है। अगला टॉपिक है आपका कि नौसेना का संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर। ये बोंगो सागर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बहुत से बांग्ला, बहुत से बोंगो। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है। वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच संपन्न हुआ है।
खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच किर्गिस्तान के टोक्यो में संपन्न हुआ है। और आपका एक है धर्म गार्जियन जो भारत और जापान के बीच जापान के पूर्वी फुजी क्षेत्र में संपन्न हुआ है। चलते हैं अगले टॉपिक पे, खेलकूद पे। खेलकूद में आपका दिया है कि स्वीडिश अमेरिकन पोल वाल्टर आर्म डुप्लांटिस का 11वीं बार विश्व रिकॉर्ड। इन्होंने पोल वाल्ट में 6.27 मीटर की छलांग लगाकर अपने ही रिकॉर्ड में सुधार किया है। मीटर की छलांग लगाकर क्या किया है? अपने ही रिकॉर्ड में सुधार किया है। भारत के प्रणव वेंकटेश फीडे अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। भारत के प्रणव वेंकटेश जो है फीडे अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं, याद रखिएगा। विश्व कप जिम्नास्टिक में भारत की प्रणति नायक का कांस्य पदक, विश्व कप जिम्नास्टिक में जो है भारत की प्रणति नायक के द्वारा जो है कांस्य पदक जीता गया है, जरूरी से याद रखेंगे। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब सी थूकी ने जीता है। पुरुष एकल का खिताब सी थूकी जो चाइना की है, और महिला एकल का खिताब आन से यंग जो दक्षिण कोरिया के हैं। इन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है, पुरुष एकल सी थूकी और महिला एकल आन से यंग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रणजी ट्रॉफी 2024-25 के विजेता कौन है? तो विदर्भ। रणजी ट्रॉफी 2024-25 के विजेता विदर्भ है और उप विजेता केरल है। उप विजेता कौन है? केरल। अगला प्रश्न है कि ट्यूरिन में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत के कितने पदक आए हैं? तो ट्यूरिन में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत के 33 पदक आए हैं, जरूरी से याद रखेंगे। विश्व ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों का आयोजन इटली के ट्यूरिन में किया गया है। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? इटली के ट्यूरिन में किया गया है, और इसमें जो है भारत 33 पदक जीता हुआ है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मेजबान पाकिस्तान है। समय 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक खेला गया। 9 मार्च को फाइनल खेला गया। मैच खेला गया पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में। विजेता रहा इसका भारत, उप विजेता रहा न्यूजीलैंड। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मैन ऑफ द फाइनल मैच रहे रोहित शर्मा। मैन ऑफ द फाइनल मैच कौन रहे? रोहित शर्मा। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे रविचंद्र अश्विन जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन जो है रचिन रविंद्र ने ही बनाया, 263 जो रचिन रविंद्र के द्वारा बनाया गया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट मैट हेनरी के द्वारा जो है लिया गया। सर्वाधिक रन जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रचिन रविंद्र, और ये मैट हेनरी भी न्यूजीलैंड के ही खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा सर्वाधिक विकेट लिया गया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक व्यक्तिगत पारी अफगानिस्तान के बल्लेबाज इब्राहिम जादरान 177, उनके द्वारा जो है 177 रन बनाया गया। सर्वोच्च टीम स्कोर न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया 362 रन। सर्वोच्च टीम स्कोर न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया 362 रन। टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्के अफगानिस्तान का बल्लेबाज अजमतुल्लाह उमरजई ने लगाया, 8 छक्के लगाए इन्होंने। भारत 3 बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता रहा है। पहला 2002 में भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से, फिर 2013 में, फिर 2025 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीसीसीआई का महिला प्रीमियर लीग, जैसे आपका आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही डब्ल्यूपीएल होता है वुमेन्स प्रीमियर लीग, यानी कि महिला प्रीमियर लीग का इसका तीसरा संस्करण जो है अभी आयोजित हुआ है 2025 में। आयोजन 14 फरवरी से 15 मार्च के बीच हुआ। विजेता इसका मुंबई इंडियंस बना, यानी कि डब्ल्यूपीएल के तीसरे संस्करण का विजेता मुंबई इंडियंस बना। उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स है। उप विजेता कौन है? दिल्ली कैपिटल्स। मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत कौर भारत की हैं। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मेग लेनिंग जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना जो भारत के हैं। गुजरात ब्रांड्स के जो है एस्ले गार्डनर जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, और ईपी वॉरियर्स की दीप्ति शर्मा जो भारत की हैं। 2023 में विजेता बना था मुंबई इंडियंस, 24 में आरसीबी और 25 में फिर से मुंबई इंडियंस विजेता बना है किसका? डब्ल्यूपीएल का, वुमेन्स प्रीमियर लीग का, महिला प्रीमियर लीग का। पहले संस्करण का विजेता मुंबई इंडियंस था, दूसरा का आरसीबी और तीसरा का भी मुंबई इंडियंस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुल टीम इसमें 5 है। पुरस्कार राशि 6 करोड़ है विजेता के लिए, और पुरस्कार राशि 3 करोड़ है उपविजेता के लिए। प्लेयर ऑफ द सीरीज नेट स्काइबर को दिया गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया? नेट स्काइबर को, जो मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी है। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन के लिए नेट स्काइबर को ही दिया, जो मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी हैं। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट के लिए अमेलिया केर को दिया गया, जो आपकी मुंबई इंडियंस की ही खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है कि जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? तो जन औषधि दिवस जो है 7 मार्च को मनाया गया है, जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जन औषधि दिवस जो है आपका 7 मार्च को। जन औषधि दिवस कब? 7 मार्च को मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। जन औषधि दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ जो है 17 मार्च 2025 को किया गया। थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ 17 मार्च 2025 को किया गया। इसरो के अध्यक्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए तापीय विज्ञान के
एक नए अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। इसरो के जो अध्यक्ष हैं, इसका नाम एस राधाकृष्णन द्रव एवं तापीय विज्ञान अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र रखा गया है। इसका नाम एस राधाकृष्णन द्रव एवं तापीय विज्ञान अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र रखा गया है। अगला टॉपिक है, हम आप लोगों को बोले हैं कि 2025 का जो है जीआई टैक्स जो है भारत प्राप्त जो उत्पाद हैं, कौन कौन से जो है 2025 में जीआई टैक्स जो है मिला हुआ है किस किस उत्पाद को अभी तक, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जीआई टैक्स प्राप्त उत्पाद और राज्य किस राज्य का है। तो एक शहनाई को जो है जीआई टैग दिया गया है अभी हाल फिलहाल में, बनारसी शहनाई जो बनारस का है, तो इसको जो है जीआई टैग दिया गया है। बिल्लो बैट जो एक बैट जो होता है, बिल्लो बैट जो बिल्लो लकड़ी से बनाई जाती है, ये जम्मू कश्मीर में जो है इसको जो है क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। वारंगल चपाता मिर्च, वारंगल चपाता मिर्च जो है ये टमाटर के साइज का होता है, टमाटर मिर्च के नाम से भी ये जाना जाता है, वारंगल चपाता मिर्च, ये तेलंगाना में पाया जाता है, इसको जो है क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। थोलाई फूलमाला, थोलाई फूलमाला, ये थोलाई फूलमाला जो है ये तमिलनाडु क्षेत्र से संबंधित है, इसे जो है जीआई टैग दिया गया है। कुंभकोणम पान का पत्ता, थोलाई फूलमाला और कुंभकोणम पान का पत्ता, पान के पत्ता की एक अलग किस्म है कुंभकोणम पान का पत्ता जो तमिलनाडु का है, इसे जीआई टैग दिया गया है। मिराज शहर का सितार एवं मिराज शहर का जो सितार है, और ये जो है मिराज शहर का जो सितार है ये इसको जो है जीआई टैग दिया गया है। तो मिराज शहर का जो सितार है ये महाराष्ट्र में जो है इसको जो है जीआई टैग दिया गया है। अगला है पारंपरिक पोशाक रिगनाई, पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा, ये रिगनाई पचरा जो है एक पारंपरिक पोशाक है जो बहुत ही महीन काम करके जो है बनाया जाता है। इसमें जो है बहुत सारी जो है जड़े रहते हैं, ये त्रिपुरा का है। ये जो है रिगनाई पचरा ये पारंपरिक पोशाक है जो त्रिपुरा का है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट जो है ये अहमदाबाद का जो है क्षेत्र, अहमदाबाद क्षेत्र का है, जिसे जो है जीआई टैग मिला हुआ है। नोलेन गुड, नोलेन गुड संदेश, नोलेन गुड संदेश मिठाई, नोलेन गुड संदेश मिठाई जो है ये पश्चिम बंगाल का है, ये एक प्रकार का मिठाई है वहाँ का, नोलेन गुड संदेश मिठाई जो पश्चिम बंगाल का, इसे जो है जीआई टैग दिया गया है। अमलासाद चीकू, ये चीकू आप लोग देखे होंगे, हरा हरा टाइप का होता है, ये अमलासाद चीकू है जो गुजरात क्षेत्र का है, ये गुजरात से जो है रिलेटेड है, इसे जो है जीआई टैग दिया गया है। खांसी हैंडलूम, खांसी आप लोग समझते ही हैं मेघालय राज्य से संबंधित है। खांसी हैंडलूम जो है मेघालय राज्य से संबंधित है, इसे जो है जीआई टैग दिया गया है। हैंडलूम उत्पाद रिंडिया, हैंडलूम उत्पाद जो है रिंडिया, ये भी जो है मेघालय से संबंधित है। खांसी हैंडलूम और हैंडलूम उत्पाद रिंडिया ये मेघालय से संबंधित है, इसको जो है जीआई टैग दिया गया है। ओजोफेनी मादक पेय, ओजोफेनी मादक पेय जो है ये गोवा से संबंधित है, ये जो है लगभग 400 वर्षों से जो है वहाँ पे जो है ये फेनी मादक पेय बनाया जाता है। ये ओजोफेनी जो है मादक पेय है जो फल के जो है फ्रूट के जो है जूस से बनाया जाता है, काजू से बनाया जाता है, काजू से जो है जूस निकाल करके जो है बनाया जाता है। ओजोफेनी मादक पेय ये जो है गोवा से संबंधित है, गोवा से रिलेटेड है, गोवा में जो है इसको जीआई टैग दिया गया है ओजोफेनी मादक पेय को। तो जीआई टैग जो है 2025 में जो मिला हुआ है इतना ही है, 2024 का भी जो हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए जो है इतना ही रखते हैं। ये मई महीने का जो है आपका प्रतियोगिता दर्पण जो है समाप्त हो चुका है। मई महीने का जो भी आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो इसमें जो है शामिल है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको जो है पल पल की जो है वीडियो जो है आपको मिल सके। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।